फाइवर ने रिसेंटली अपनी कुछ पॉलिसीज़ को अपडेट किया है, जिसमें एक पॉलिसी है ऑर्डर कैंसिलेशन के हवाले से। तो ऑर्डर कैंसिलेशन के हवाले से जो कैंसिलेशन पॉलिसी है उसको फाइवर ने अपडेट किया। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस कैंसिलेशन पॉलिसी को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपने ऑर्डर कैंसिलेशन रेशियो को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं हूं अहमद जमशेद। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। फाइवर, अपवर्क और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। जब हम फाइवर में ऑर्डर कैंसिलेशन की बात करते हैं तो ऑर्डर कैंसिलेशन हमारी अकाउंट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। जब भी हम किसी भी ऑर्डर को कैंसिल करते हैं या क्लाइंट हमारा ऑर्डर को कैंसिल करता है तो उसके बाद फाइवर के डैशबोर्ड में, फाइवर के जो हमारी अकाउंट हेल्थ है उसके अंदर ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है वो हमारा ज़ाहिर है उसमें कम हो जाता है। तो फाइवर की हमेशा पॉलिसी कि हमारा ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है वो 90% से हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो अगर हमारा ऑर्डर कंप्लीशन रेट 90% से नीचे आएगा, ज़ाहिर है 85% या 80% पे आ जाएगा, तो डेफिनेटली हमारा अकाउंट जो है वो डिमोशन की तरफ चले जाएगा। यानी हमारा अकाउंट जो है वो कभी भी जो है वो डिमोट हो सकता है। जो भी इवेल्युएशन डेट होगी नेक्स्ट नॉर्मली 15th होती है एवरी मंथ पे, तो नेक्स्ट 15th पे जो है वो आपका अकाउंट वहाँ से डिमोट होगा। अगर आपका अकाउंट लेवल 1 का है तो वो लेवल ज़ाहिर है न्यू सेलर बन जाएगा, लेवल 2 है तो लेवल 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि हम हमेशा ऑर्डर कैंसिलेशन का रेशो जो है वो उसको हमेशा 90% से ऊपर रखना है। तो अब जो फाइवर की न्यू पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर कोई भी आपका एक ऑर्डर कैंसिल होता है, आपका क्लाइंट आपका ऑर्डर को कैंसिल करता है, तो उस ऑर्डर को कैंसिल होने के बाद आपने अपने क्लाइंट को रीच आउट करना है और उसको क्लाइंट को दोबारा सर्विस प्रोवाइड करनी है उसी रिलेटेड, या तो वही सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फाइवर की इस नई पॉलिसी के हिसाब से जो भी आपका अगर कोई गिग कैंसिल होता है, जो भी ऑर्डर कैंसिल होता है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस क्लाइंट को रीच आउट करना है और उससे कमिटमेंट करनी है, उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है इन बेटर वे। ठीक है, तो आप उसको या तो कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हैं या फिर उससे नेगोशिएट कर सकते हैं। आप उससे बात कर सकते हैं कि अब आपके नेक्स्ट ऑर्डर के अंदर मैं 50% डिस्काउंट दूंगा या 25 डिस्काउंट दूंगा, या जो भी आप उससे नेगोशिएट करते हैं आपने विदिन 2 वीक्स उससे नेगोशिएट कर लेना है। यानी आपका कोई भी एक क्लाइंट आपके ऑर्डर को कैंसिल करता है और आप उससे नेगोशिएट करते हैं और नेगोशिएशन के बाद आपको वो री ऑर्डर कर देता है विदिन 2 वीक्स। ठीक है, और आप वो ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं विदिन 2 वीक्स, तो आपकी जो ऑर्डर कैंसिलेशन रेशियो था वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी आपका जो ऑर्डर कैंसिल हुआ था पिछला वाला, और फाइवर उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। तो अपडेट करने के बाद आपका फॉर एग्जांपल आपने 10 ऑर्डर लिए थे, 10 में से अगर आपका एक ऑर्डर कैंसिल हो गया तो आपका ऑर्डर कैंसिलेशन 90% से कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90% हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली फाइवर उसको नीचे कर देता है, लाइक 89 और समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका ऑर्डर जो है वो वहाँ पे एक ऑर्डर कैंसिल हुआ था तो आपका ऑर्डर कैंसिलेशन 90% से कम हो गया। इस सिनेरियो में आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उसी कस्टमर को या उसी क्लाइंट को आपने क्या करना है, रीच आउट करना है और आपने एक और ऑर्डर उसको से ले लेना है। ठीक है, आपने उससे एक और ऑर्डर ले लेना है और आपसे कहना है कि चाहे अगर आपने $50 का ऑर्डर लिया था तो आप उसको कहें कि ठीक है मैं 50 की जगह आपको जो है वो $20 का ऑर्डर दे दूंगा, लेकिन आप जो है वो विदिन अ वीक में आपको डिलीवर भी कर दूंगा। ठीक है, सर्विसेज जो भी हो आप उससे रिलेटेड सर्विस दे सकते हैं या कोई और भी। मिसाल के तौर पे अगर आप भी हैं, आप लिस्टिंग ऑटोमाइजेशन कर रहे हैं, आप बोलेंगे ठीक है मैं आपकी PPC भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है आप मुझे एक और ऑर्डर दे दें। तो अगर आप वो PPC मैनेजमेंट आप जो है $50 क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं, आप उससे बोलें ठीक है मैं $20 लूँगा आपसे, आप मुझे PPC चेक करने के लिए दे दें, मैं आपकी PPC चेक करके सेट कर देता हूँ। अगर आप वो उसकी PPC को सही कर दें और आप उससे $20 का एक ऑर्डर ले लें तो आपकी जो नेगेटिव जो आपका जो ऑर्डर कैंसिलेशन के ऊपर जो असर पड़ा था वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये डेफिनेटली एक बेनिफिशियल फैक्टर है फाइवर की तरफ से अपडेट में लोगों के लिए। ज़ाहिर है हमेशा एक मसला रहता है, क्योंकि आपने अगर 100 ऑर्डर भी किए हैं उसके बाद आपके 2-4 ऑर्डर भी कम होते हैं तो वो परसेंटेज आपकी गिर जाती है बहुत जल्दी। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका कोई भी जब ऑर्डर कैंसिल होता है तो उसी क्लाइंट को रीच आउट करना है, उसी क्लाइंट को मैसेज करना है, उससे बात करनी है कि ठीक है मैं आपको अगर आप मुझे एक छोटा ऑर्डर दे दें तो इसके रिजल्ट में जो है वो मैं आपको अच्छा काम करके दूंगा। आप निगोशिएट कर लें, आप सर्विसेज को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने उससे प्रोडक्ट हंटिंग की थी, आप प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आपसे बोले ठीक है आपने प्रोडक्ट हंटिंग मुझसे करवाई, आप मैं आपकी लिस्टिंग को भी जो है वो चेक कर सकता हूँ, आपकी PPC को सही कर सकता हूँ। ठीक है, आपके लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूँ, आप नॉर्मली मैं $50 में करता हूँ, आपके लिए मैं $20 में कर दूँगा। तो अगर आप उसको ये सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं और आपको उस न्यू ऑर्डर के अंदर वो नेगेटिव फीडबैक नहीं देता एक तो, एज वेल एज आपके ऑर्डर को भी कैंसिल नहीं करता,
तो उस सिनेरियो में आपका जो नेगेटिव जो डिलीशन का जो आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन का जो रेशो था वो इम्प्रूव हो जाएगा, वापस 100% पे आ जाएगा और आपकी अकाउंट की हेल्थ ठीक हो जाएगी और आप जो है वो आपकी डिमोशन भी वहाँ से रुक जाएगी और आपका लेवल अगर आपका इम्प्रूव होना होगा तो आपको नेक्स्ट 15 को आपका लेवल जो है वो अप हो जाएगा। तो ये फाइवर की अपडेट थी, इसके हवाले से मैंने सोचा कि आपको एक क्विक वीडियो में आपको बना के देता हूँ ताकि आप लोग जो है इससे जल्द से जल्द जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और जो है वो इससे बेनिफिट ले सकें। तो मैं हूँ अहमद जमशेद और इस तरह से आपके लिए मैं फाइवर के हवाले से वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।